बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा दिमाग एक इंतहाई हैरान कुन उज़्व है। आज तक कोई इंसान इसके बारे में मुकम्मल तौर पर नहीं जान सका। हमारे दिमाग को कुदरत ने इख्तियार दिया है कि वो चाहे तो कुछ बीमारियों को बिल्कुल ठीक कर दे और चाहे तो कुछ बीमारियों का सबब बन जाए, लेकिन इसका इन्हिसार आपके अपने सोचने की सलाहियत के ऊपर है। अगर कोई भी लाइलाज बीमारी दिमाग की मदद से बगैर किसी इलाज के ठीक हो जाए तो इसको हम प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। प्लेसिबो इफेक्ट में मरीज को एक दवा दी जाती है जो कि हकीकत में कोई असर नहीं रखती, यानी इसका ना तो कोई फायदा होता है और ना ही कोई नुकसान, लेकिन मरीज को ये यकीन दहानी कराई जाती है कि ये ऐसी दवा है जिससे आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, और मरीज हकीकत में बिल्कुल ठीक हो जाता है। लेकिन अगर उसी इंसान को एक मौसर दवा दी जाए लेकिन साथ ही उसको ये यकीन दिलाया जाए कि आपकी बीमारी तो लाइलाज है और इसके ठीक होने के कोई इम्कानात नहीं, तो ऐसा मरीज वाकई ठीक नहीं होता। इसे नोसीबो इफेक्ट कहते हैं। ऐसे बहुत से मरीज देखे गए हैं जो कि किसी मोहलिक बीमारी मसलन कैंसर का शिकार थे, लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से बिल्कुल ठीक हो गए थे। आपने अक्सर देखा होगा कि बाज मरीज किसी मामूली सी बीमारी में मुब्तला होते हैं और डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन उन्होंने ये सुन रखा होता है कि इस डॉक्टर की दी हुई दवा से आराम नहीं आता, तो हकीकत में जब ऐसे मरीज दवा लेते हैं तो वो ठीक नहीं होते। लेकिन अगर वही मरीज किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है जिसके बारे में उसने ये सुन रखा होता है कि इसकी दी हुई दवा से सारे मरीज ठीक हो जाते हैं, तो डॉक्टर अगर वही दवा देगा जो कि पहले डॉक्टर ने दी थी तो उसी दवा से वो मरीज ठीक हो जाता है। या फिर आपने देखा होगा कि एक मरीज जिसको डॉक्टर की दी हुई दवा से आराम नहीं आ रहा होता, वो किसी नीम हकीम की दी हुई दवा से ठीक हो जाता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि वो नीम हकीम उसको ये यकीन दिलाता है कि आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मेडिकल में प्लेसिबो और नोसीबो इफेक्ट के ऊपर काफी रिसर्चेज हो रही हैं, लेकिन अभी ये मालूम नहीं हो सका कि हमारा दिमाग इस तरह के मोजज़ात किस तरह कर दिखाता है, यानी ऐसे कौन से केमिकल्स या हार्मोन रिलीज होते हैं जिनसे लाइलाज बीमारियां बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। बहुत से डॉक्टर्स ने प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर रिसर्चेस की हैं, जिनमें से एक डॉक्टर जेफरी भी शामिल हैं, जो कि हार्वर्ड मेडिकल स्कूल में साइकेट्री के एक इंस्ट्रक्टर हैं। उन्होंने 15 साल तक जानलेवा मोहलिक बीमारियों के खुद ब खुद ठीक हो जाने यानी स्पॉन्टेनियस हीलिंग के ऊपर रिसर्च की और अपनी एक किताब भी लिखी जिसका नाम था क्योर्ड। इस किताब में उन्होंने बहुत से लोगों की मिसालें बयान की हैं जो कि किसी दायमी जानलेवा मर्ज में मुब्तला थे लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट की वजह से बिल्कुल ठीक हो गए थे। जिनमें से एक मरीजा जिनका नाम क्लेयर था, इनको 2008 में पेंक्रियाज या का कैंसर डायग्नोस हुआ, लेकिन 2013 में उनका कैंसर बिल्कुल खत्म हो चुका था। इसके अलावा एक मरीजा जिनका नाम डॉक्टर केन था, उनको इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस की बीमारी लाहक थी। इस बीमारी में मरीज के फेफड़े सिकुड़ कर बहुत सख्त हो जाते हैं और अभी तक इसका कोई इलाज मौजूद नहीं, लेकिन 2015 में डॉक्टर केन इस बीमारी से मुकम्मल तौर पर सेहत याब हो चुकी थी। इन मरीजों से जब ये पूछा गया कि आपने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से ये बीमारियां बिल्कुल ठीक हो गईं, तो उन्होंने बताया कि उन्हें इस बात का यकीन था कि वो इस बीमारी से सेहत याब हो सकते हैं, इसलिए प्लेसिबो इफेक्ट से उनकी बीमारियां बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। इसी तरह एक और डॉक्टर लिजा रैंकिन ने भी प्लेसिबो इफेक्ट के ऊपर रिसर्च की और एक किताब माइंड ओवर मेडिसिन लिखी, जिसमें उन्होंने दिमाग के जरिए बीमारियों के ठीक हो जाने के बाकायदा साइंसी सबूत दिए। तकरीबन हर मजहब में खुदा के ऊपर यकीन रखने की तलकीन की जाती है, और हमारे इस्लाम में तो इस चीज पर काफी जोर दिया जाता है कि कभी भी अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए। इसलिए सेहतमंद रहने के लिए जरूरी है कि अपनी सोच को मस्बत रखें और मनफी ख्यालात से बचने की कोशिश करें। लेकिन प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि ये हर बीमारी के लिए मौसर है, बल्कि वो बीमारियां जो कि बैरूनी अनासिर से होती हैं, मसलन बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शंस, उनके अंदर प्लेसिबो इफेक्ट कारामद नहीं है। इसलिए ये जरूरी नहीं कि आप किसी बीमारी के बारे में ये यकीन रखकर बैठ जाएं कि मैं तो प्लेसिबो इफेक्ट से ठीक हो जाऊंगा। प्लेसिबो इफेक्ट से हर इंसान को फायदा नहीं होता, इसलिए डॉक्टर को दिखाना भी लाजमी है। और वैसे भी सुन्नत नबवी से भी ये बात साबित है
کہ دوا اور دعا دونوں ساتھ لے کر چلنی چاہیے۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا۔ مزید اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے علمی ورلڈ۔